हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी जो टाइम है, इस टाइम हमारे जो प्लांट डोरमेंसी में गए थे उन प्लांट को अभी डोरमेंसी से निकलने का टाइम है। और इसके लिए आज बहुत ही एक बढ़िया फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र है, पावरफुल फर्टिलाइज़र है और जिससे प्लांट में बहुत सारे न्यू शूट आएंगे, प्लांट में ग्रोथ अच्छी बनेगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, इससे प्लांट की ग्रोथ 10 गुना तेज़ी से होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलाई हैं ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है। और इसके देने से प्लांट में बहुत सारे न्यू शूट आएंगे, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो जो प्लांट हैं आपके पास, अगर बहुत दिनों से प्लांट में कोई नया ग्रोथ नहीं है, प्लांट में बड्स नहीं बन रहे हैं, प्लांट में जब से लगाए थे तब से प्लांट ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो उस तरह के प्लांट में आप देंगे तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट ले सकते हैं। और जो परमानेंट प्लांट है, जैसे गुड़हल हो गया, देसी गुड़हल है, देसी एक्सोरा है, ऐसे कुछ प्लांट हैं जो ठंडी के टाइम एकदम फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, मोगरा है, अपराजिता है, तो उस तरह के प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत जल्दी इनमें ग्रोथ शुरू होगी और बड्स भी बनेगी। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, जिससे प्लांट की जो नाइट्रोजन है की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होगी, साथ में फास्फोरस भी कंप्लीट होगी और इसमें पोटाशियम की अच्छी मात्रा है, तो प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो जिस प्लांट में अगर किसी प्लांट में बड्स नहीं बनते तो उस प्लांट में देंगे तो बड्स बनना शुरू होंगी। और ये फर्टिलाइज़र मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आगे बताऊँगी, लेकिन इसका कुछ प्रिकॉशंस है। जैसे इसको सुबह के टाइम दे सकते हैं या शाम के टाइम दे सकते हैं। अगर दोपहर की तेज़ गर्मी है तो इस टाइम नहीं देना होता। तो ये देखिए, हिबिस्कस प्लांट की मैं कटिंग कर रही हूँ, तो कटिंग करना अभी ज़रूरी होता है, प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। हल्की ट्रिमिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, छोटा सा प्लांट है। तो आपके प्लांट में अगर बड्स नहीं बन रहे हैं तो आप भी थोड़ा थोड़ा कटिंग या ट्रिमिंग कीजिए, इससे प्लांट में नए नए ग्रोथ शुरू होगी। और जहाँ पे एक ब्रांचेस हैं वहाँ से दो दो ब्रांचेस निकलेंगी, तो प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। क्योंकि कटिंग करने से प्लांट की जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाती है। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम प्लांट की ग्रोइंग पीरियड है और सभी प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, साथ ही साथ प्लांट में बहुत जल्दी से ग्रोथ होगी। और ये देखिए, मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ मैं, तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके ही ये फर्टिलाइज़र देना होता है। क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करने से जो रूट होते हैं ये बहुत जल्दी चलते हैं मिट्टी में, और ये जो न्यूट्रिशन है ये भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और मिट्टी पोरस देना ज़रूरी है, तो मिट्टी का रेशियो मैं हमेशा से ही आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि मिट्टी जितनी पोरस होगी तो प्लांट में फंगस लगने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लांट में ग्रोथ अच्छे से बनी रहेगी। क्योंकि रूट अगर नहीं मिट्टी में चल पाएगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। और इस फर्टिलाइज़र को मैं कैसे बनाती हूँ, देखिए, मैंने 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे 1 कप वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कावडंग कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो कंपोस्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का सोर्स होता है। और ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से ही प्लांट में न्यू शूट आते हैं, पत्तियाँ लश ग्रीन बनती है, तो प्लांट की ग्रोथ बनी रहती है। साथ में मैंने डीएपी दिया है, तो 8 से 10 दाने डीएपी के दिए हैं। और डीएपी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, तो ये हमारे रूट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और थोड़ी सी ये जो मैंने राख मिलाई है, राख मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मिलाई है, और साथ में मिलाया है जो मस्टर्ड केक है, यानी जो सरसों की खली। तो सरसों खली प्लांट के लिए भी ज़रूरी होता है, इसमें बहुत सारे एमाइनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। और उड़ेश में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और इसमें पोटाशियम भी होता है। साथ में ये प्लांट को फंगस से भी बचाता है, तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिशन देगा, साथ में ये फंगस से भी बचाएगा, प्लांट में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग भी कराएगा। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। तो इसको बनाकर आपको कम से कम 2 दिन के लिए रखना है
और 2 दिन रखने से ये थोड़ा फर्मेंट होगा तो इसका जो न्यूट्रिशन है वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बाल्टी में पानी लिया है, तो मैंने 5 लीटर पानी लिया है और ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र है। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। तो ये आप अपने वेजिटेबल प्लांट में भी दे पाएंगे, फ्रूटिंग प्लांट में दे पाएंगे, सारे ही प्लांट में दे पाएंगे। और इंडोर प्लांट में इसको नहीं देना है क्योंकि इसमें मस्टर्ड केक होता है, तो हो सकता है इसे प्लांट में फंगस लग जाए। तो ये देखिए पॉट साइज़ मेरे इसमें 14 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 100 ml दे रही हूँ। अगर छोटा पॉट है तो इसमें कम करके दीजिए, 50 ml दीजिए। और अगर नया प्लांट लगाए हैं तो नए प्लांट में पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट करके दीजिए, यानी पानी थोड़ा ज़्यादा मिलाकर प्लांट में दीजिए। तो जून जुलाई की गर्मी में इसे यूज़ नहीं करेंगे प्लांट में क्योंकि ये एक गर्म फर्टिलाइज़र होता है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।